जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो सेशन में। बिहार पुलिस स्पेशल टॉप 20 क्वेश्चन, आज उसका पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को देरी नहीं करते हुए आज का सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों बता दें कि सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम में कितने होते हैं? सोडियम में कितनी संयोजकता? तो एक होती है दोस्तों। कितनी होती है? एक होती है। चलिए अगला सवाल। 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी? 1912 में विटामिन की खोज की थी कासिमिर फंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन। अंडे की जर्दी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो अंडे की जर्दी का पीला रंग जैथोफिल्स के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले सवाल में चलते हैं। चौथा नंबर सवाल। वायुमंडलीय दबाव के नीचे के दबाव को क्या कहते हैं? तो इसको निर्वात दबाव कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। जब C6H12O6 जब अधिक बनता है तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका अगला सवाल। रक्त प्लेटलेट्स के रूप में जाना जाता है। तो रक्त प्लेटलेट्स को दोस्तों थ्रोम्बोसाइट के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर। पादप में जाइलम परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जल के लिए, जाइलम के लिए उत्तरदायी होता है जल होता है। अब फ्लोएम होता है भोजन के लिए। भोजन के लिए क्या होता है दोस्तों? फ्लोएम फ्लोएम होता है। पौधों के लिए क्या था? फ्लोएम। चलिए तो अगले सवाल में। रासायनिक बंध का गठन होने पर क्या होता है? जब भी बंधन होगा तो या तो ऊर्जा मुक्त होगी या ऊर्जा अवशोषित होगी। या तो ऊर्जा लेगा या ऊर्जा देगा, यानी कि डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आज के 9वां नंबर सवाल में। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों को अधिक लाभ के साथ सोनार में उपयोग किया जाता है क्योंकि, इसका ऑप्शन सुनिएगा। वे आसानी से उत्पादित की जा सकती है, वे विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उनकी तरंग दर कम होती है, या उनकी आवृत्ति कम होती है। तो दोस्तों उनकी तरंग दर जो है कम होती है। जैसे प्रकाश तरंगों का तरंग दर का क्रम है तो गा, ए, प, द्रि, अ, सु, रे, दी। समझे? तो इसे बढ़ते क्रम सबसे कम होता है तरंग दर गामा का, उसके बाद होता है एक्स का, उसके बाद होता है पराबैंगनी का। चलिए तो अगले सवाल में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नाम सूत्र का युग्म सही है? कैल्शियम ऑक्साइड का दोस्तों होता है CaO, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम ऑक्साइड का होता है दोस्तों CaO। चलिए तो अगले सवाल है 11 नंबर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये अपकेंद्रण का सिद्धांत पर काम करता है। इसके सिद्धांत पर एक और काम करता है दोस्तों, दूध से दही का बनना। दूध से दही बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। चलिए तो अगले सवाल में चलते हैं। विमान में ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। एक टीओमीटर के लिए बोलते हैं दोस्तों ऊष्मीय विकिरण, मैंने ऊष्मीय विकिरण वोलोमीटर या एक्टियोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि सूर्य की विकिरण तीव्रता का एक्टियोमीटर से तय करते हैं। सूर्य की विकिरण तीव्रता, सूर्य की विकिरण तीव्रता, सूर्य की विकिरण तीव्रता। चलिए तो अगले सवाल में चलते हैं। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो दोस्तों बॉक्साइड है एल्युमिनियम का अयस्क है। लोहे का अयस्क बताए थे Fe2O3 या Fe3O4, यानी मैग्नेटाइट या हेमेटाइट है। चांदी का अयस्क होता है दोस्तों स्टैफेसाइड्स या सिल्वेनाइट्स। सिल्वेनाइट्स आप लोग लिख लीजिएगा, इस यहाँ पर नहीं बन रहा है तो इसका होता है सिल्वेनाइट। शरीर में वसा उत्तक
शरीर में वसा किस ऊतक में जमा होता है? तो शरीर में वसा होता है एडिपोज यानी कि वसा ऊतक के रूप में जमा होता है। वसा ऊतक किस में जमा होता है? वसा ऊतक के रूप में जमा होता है। चलिए तो अगले सवाल में चलते हैं। 15 नंबर, धारा किसकी इकाई है? धारा की इकाई क्या है? तो धारा की इकाई होता है एम्पियर। ओम होता है दोस्तों प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस का। वोल्ट होता है दोस्तों विभवांतर का यानी विभव का। जूल होता है दोस्तों किसका होता है? कार्य का। किसका होता है? तो कार्य का। चलिए अगले सवाल में 16 नंबर, चक का रासायनिक नाम क्या है? तो चक का रासायनिक नाम होता है, चक का अति होता है CaCO3। CaCO3। तो आप लोग ऑप्शन देख के मार दीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्राकृतिक फल के पकने में सहायक होता है? एक बात बताते हैं दोस्तों, अगर पूछेगा प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतिक मतलब था पेड़ में था मतलब कि एथिलीन। और अगर कृत्रिम रूप से पूछेगा तो एसिटिलीन। एसिटिलीन 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 ये होता है कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन कैसे बनता है दोस्तों? तो कैल्शियम कार्बाइड से बनता है, यानी CaC2 से बनता है, कैल्शियम कार्बाइड से बनता है। चलिए तो अगले सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील है कौन कौन दोस्तों? वसा में होता है ADE बाकी जो B और C होता है वो होता है जल में घुलनशील होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगले सवाल में चलते हैं। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? अमीबा भी है एक कोशिकीय जीव, पैरामीशियम भी, हाइड्रा जो है से बहुकोशिकीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो आज के सेशन का लास्ट सवाल एंड अंतिम प्रश्न है दोस्तों 20वां नंबर, प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों अंतरिक्ष में तय की गई दूरी होता है। एक वर्ष में अंतरिक्ष में तय की गई दूरी, अंतरिक्ष में तय की गई दूरी होता है, तय की गई दूरी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक वर्ष में अंतरिक्ष द्वारा तय की गई दूरी। तो आप लोग के सेशन कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।